हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास पाल है और मैं आज आपको क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होती हैं उनका फर्स्ट नेम है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं? दोज नंबर दोज नंबर which are used in counting. It means जो नंबर काउंटिंग करने में यूज की जाती है वो क्या है? नेचुरल नंबर। ओके। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके। यही नंबर यूज होती है काउंटिंग करने में, यानी कि ये नंबर 1 से स्टार्ट हो जाती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इन्हें जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। ठीक है। होल नंबर क्या होती है? इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तब हमारे पास आ जाती है होल नंबर। ओके। इट मीन्स ये भी जीरो से शुरुआत होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। और नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होती है 1 से और इनफाइनाइट तक। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? ऑफ कोर्स होल नंबर बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो नंबर है ये किस तरीके के नंबर है। तो इनको हम जानेंगे, इनको बोलते हैं पॉजिटिव होल नंबर। क्या जानते हैं? पॉजिटिव होल नंबर। और फिर जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये होता है न्यूट्रल। ओके। तो अब इंटीजर क्या होता है? इट मीन्स एक नंबर का हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट मिल जाए जिसमें हर एक पॉजिटिव होल नंबर का एडिटिव इनवर्स भी उसी में हो। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इस नंबर का फर्स्ट का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यानी ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये भी इधर -इंफिनिटी तक और इधर +इंफिनिटी तक। ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि ये नंबर इतने टाइप्स के होते हैं। अब आगे हम चलेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हम आपको बता दें कि ये नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इनके बारे में तो याद रखना है। साथ में जब रेशनल नंबर को जानना है तो ये
इंटीजर हमें पता ही होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ये है रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर की तीन कंडीशन है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या कहता है? रेशनल नंबर में यानी कि दोज नंबर which are written in the form of, फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, फॉर्म ऑफ P/Q, या बोले फ्रैक्शन के फॉर्म में। सेकंड, P and Q are integer, ओके। थर्ड कंडीशन क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो ये जो तीन कंडीशन, ऐसे जो नंबर होंगी जो तीन कंडीशन को फुलफिल कर लेंगी, वो क्या होंगी? रेशनल नंबर होंगी। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं और एक बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं, ओके। और इसमें लिख देते हैं P/Q। याद करिए, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था इंटीजर के बारे में। तो इससे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इधर इधर। अब क्या है, तो ये इस तरीके के जो नंबर का फॉर्म होता है उन्हें इंटीजर बोलते हैं। अब इन्हीं में से कोई दो नंबर उठा करके भर दीजिए। यानी ये बॉक्स किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हाँ है। अब दूसरा है कि इन्हीं बॉक्स में ये P और Q के नंबर हम भर देंगे। P इसमें से देखिए ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो हम चलिए एक को 2 ले लेते हैं, एक को 3 ले लेते हैं। तो हम P में क्या रखे? ये रख दिए हम -2, और यहाँ माइनस का हमने 3 लिख दिया, तो ये +3, सॉरी। तो ये हो गया -2/3। तो ये नंबर कैसा हुआ? ये हुआ रेशनल नंबर के फॉर्म में, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो हाँ, इसमें देखते हैं कि ये जो नंबर आया है 2/3, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हाँ है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। P एंड Q आर इंटीजर, यस। इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है? इस इंटीजर के पार्ट है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कह रहा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं, यानी नीचे ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है एनी हाउ। अच्छा, अब आपके मन में आता होगा कि अगर 0 रख देंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने रखा ये 1 है, 1 के नीचे 0 रख देंगे, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, या ऐसे बोलने की अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो उसको रेशनल नंबर क्यों कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर होती, और एग्जाम्पल के लिए और ढेर सारी रेशनल नंबर आप लिखिएगा, जैसे 2/10, 7/9, 3, 7/99, ठीक है, -3, -9, एक्सेट्रा। यानी कि जितना आपके दिमाग में आता है वो सब सारी नंबर क्या है? वो है रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये P/Q कैसे दो बॉक्स बनाते हैं, और दोनों बॉक्स में वो
इंटीजर के नंबर ले जा करके भर देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और उसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। चले, अरे ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया एक्सरसाइज 1.1 का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इज जीरो इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो करते हैं चलिए। तो इसको हम वी हैव ज़ीरो। ठीक है, जैसे ये ज़ीरो लिख लेंगे। तो ज़ीरो के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं। ज़ीरो के नीचे हम टू भी लिख सकते हैं। ज़ीरो के नीचे हम थ्री भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो जीरो को हम ज़ीरो अपॉन वन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला तो आंसर है यस। ठीक है, फिर ज़ीरो को ज़ीरो अपॉन वन, ज़ीरो अपॉन टू, ज़ीरो अपॉन थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि पी क्यू आर इंटीजर। तो हमने कहा कि ये जो जो ज़ीरो है, वन है, ये इंटीजर ही है। अब देखिए इंटीजर का क्या मैंने बताया था, यानी कि ये जैसे माइनस का थ्री, माइनस का टू, माइनस का वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, ये है। अब इसमें क्या है कि ये जो जीरो है, ये दोनों नंबर ये आ रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो और टू मिला रहे हैं ये, ज़ीरो और थ्री ये, तो ये आ गए। अब हमें चेक करना है कि क्या q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो हो गई p अपॉन q के फॉर्म में। और ये q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो q क्या है? q कहाँ होता है? नीचे, यानी ये p अपॉन q। तो q ये होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जीरो कहाँ है? सब में, कहीं वन है, कहीं टू है, कहीं थ्री है। तो यानी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं ओके, अब हम चलते हैं। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो फिर मैं उसके लिए भी एकदम से इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ और आपको इस तरीके से ये मैं इरेज करके मैं फिर से एकदम से अच्छे से आपको लिख दूँ, ताकि आपको सीधा फेयर कॉपी पे भी लिख सकें। ओके, चलिए। हम्म, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस, यस ज़ीरो कैन बी written written in the form of, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ज़ीरो अपॉन वन, ज़ीरो अपॉन टू, ज़ीरो अपॉन थ्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेयर q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये है आपका
आंसर। ओके, नाउ अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, हमें क्या करना है? 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पता करने। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है? वी हैव 3 and 4। 3 and 4 है। अब 3 and 4 के नीचे हम क्या लिख देंगे? ये अभी रेशनल नंबर नहीं है, अब रेशनल नंबर बन गई है, क्योंकि रेशनल नंबर कैसी होती है? फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है। ठीक है, या नहीं है तो हम लिख देंगे। अब देखिए, अब ये न्यूमरेटर सेम है, 3 and 4 के बीच में कितने नंबर हैं? कुछ भी इस तरीके से नहीं दिख रही। तो आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 6 पूछ रहा है, 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो इट मीन्स हमें जितना पूछ रहा हो उससे एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो डी होगा वो क्या होगा? ये n+1। n कितना है यहाँ पे? 6 है। तो ये 6+7, यानी क्या करना है? इसको 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करना, 7 से नीचे, 7 से ऊपर, 7 से नीचे। चलिए क्या हो जाएगा? 3/1 इंटू 7/7 एंड ये हो जाएगा 4/1 इंटू 7/7। अब ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 21/7 एंड 28/7। अब देखिए 21 और 28 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे? तो हम लिख देंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हो गई ना? कितनी है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या? 6 रेशनल आर 6 रेशनल नंबर के, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। जितना पूछेगा उससे एक ज्यादा से ही मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके ओके ओके, ये इसमें कह रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ओके, चलिए फिर इसको भी करते हैं। तो इसमें लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आपके पास नंबर्स हैं 3/4 एंड 4/5। तो ये है, वी हैव थ्री रेशनल वी हैव 3/4 एंड 4/5। ओके, अब इसमें देख रहे हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है दोनों में अनइक्वल है। तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो इक्वल करेंगे तो इनकी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 20 आएगा। इधर साइड में करके देख लीजिए, 4 और 5 का क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 1 जा 2, सॉरी, यहाँ यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इस बार 5 से 1 1 कितना हो गया? 2 2 जा 4
और 4 5 जा 20, तो 20 आया। अब देखिए ये 4 है, तो 4 की टेबल पढ़ेंगे, 20 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंड इधर भी लिख लो 20। अब 5 की टेबल 4 कितने टाइम्स में आता है, तो हम कहेंगे कि 5 टाइम्स, सॉरी सॉरी 4 टाइम्स में आएगा, तो हम लिख देंगे चलिए कि 4 टाइम्स में आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15/20 एंड 16/20। अब देखो 15/20 एंड 16/20 ये तो सेम है, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि हमको हमसे जितना पूछा जाएगा उससे हम एक नंबर से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम हमारे पास तो हमको n कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, तो d निकालेंगे, क्या होगा, n+1, यानी कि 5+1 इजक्वल टू 6, यानी कि इस बार किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो ये आ जाएगा 15×6/20×6 एंड ये 16/6 इंटू 1, ये 20×6। तो ये क्या हो जाएगा, 15×6 90/120 एंड ये क्या हो जाएगा, 16×6 96/120। अब इनके बीच में कितनी नंबर है, देखो 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। आर 5 रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स लगाना है, साथ में हमें रीजन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ ए होल नंबर, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, क्यों, क्योंकि देखिए होल नंबर का डिफिन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो नेचुरल नंबर होती है, जो नेचुरल नंबर होती है वो हर एक नेचुरल नंबर इस पे आ रही है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर इस पे आ रही है। तो अगर हर एक नेचुरल नंबर आ रही है तो हम कहेंगे, और ये जो नंबर है ये होल नंबर भी है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज क्या, होल नंबर। ठीक है, तो ये रीज़न है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो इसको लिखेंगे, क्या होगा, ये होगा ट्रू, विच मीन्स ये जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो ये है फॉल्स। रीजन बता दे, देखिए कह रहा है कि हर एक इंटीजर होल नंबर होगी, तो -3, -2, -1, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर वाले नंबर तो क्या है, इस पे होल नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन इधर के जो नंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, यानी कि नेगेटिव नंबर इज नॉट ए होल नंबर, देयर फोर एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक जो इंटीजर होगी वो एक
होल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो और पॉजिटिव होल नंबर ही आएंगे, नेगेटिव आर नॉट काउंटेड एज ए होल नंबर, राइट। और एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं। फॉर एग्जांपल दिस 2/3 is a rational number but not होल नंबर, ठीक है। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर तो हो जाएगी, लेकिन हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगी। जैसे ये 1/2 क्या है, 1/2 रेशनल तो है लेकिन क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 लिख दूं तो 2 रेशनल भी है एंड होल नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर, सॉरी, हर एक होल नंबर रेशनल तो हो सकती है, लेकिन उसका काउंटर यानी कि क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो ये हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती, कॉन्ट्रडिक्शन मैंने दे दिया है। यानी कि हमने एक ऐसा नंबर बता दिया है जो नेचुरल, वो रेशनल तो है लेकिन होल नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल जो होल नंबर हैं वो रेशनल होंगी, वेयर एज सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं क्लियर करके फिर से मैं सबका आंसर आराम से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैंने बता दिया है ना, अब बस मैं इसके आंसर आंसर लिख दूंगा, ओके। हाँ, ठीक है। ये तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस, ट्रू। फिर उसके बाद ये एवरी इंटीजर होल नंबर, फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर नॉट ए होल नंबर, therefore every integer is not a whole number. Every rational number is a whole number, no. Just like 1/2 is a rational number but not whole number, because fraction are not a whole number, okay. This is answer of this question। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में लिख करके भेजिए, आशा करते हैं हम इसको ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।